देशी भाटिया। चले खबरों का रुख करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। आपको बता दें कि हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समस्या का नाम कांग्रेस है, जिसमें जीवन भर देश की समस्याओं को उजागर किया है। देश में विभाजन की त्रासदी हुई है, आतंकवाद की समस्या हो या नक्सलवाद की समस्या हो, ये सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने इतनी समस्याएं दी है कि उसके समाधान के लिए देश को पीएम मोदी जैसे नेतृत्व मिला है। 10 वर्षों से हम सभी ने बदलता हुआ भारत देखा है। हल्द्वानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने नकल विरोधी कानून लागू किया और इसमें अनेक काम हुए हैं। हमने उत्तराखंड में दंगा विरोधी कानून भी लाया। उत्तराखंड में गुंडागर्दी ना हो, ये देवभूमि है, यहाँ पर शांति से रहने वाले लोग हैं, इसीलिए ये कानून लाया गया है। अब कोई दंगा करेगा तो उसके द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई भी उसी से वसूली जाएगी। हिमाचल की मंडी सीट से चुनाव लड़ रही कंगना रनौत ने एक बार फिर से तीखा प्रहार किया है। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने उम्मीदवार होते हुए जोगिंद्रनगर विधानसभा का दौरा किया और इस दौरान मंडी निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने कहा कि लूटपाट के अलावा कांग्रेस यहाँ कर ही क्या रही है। ये मुझसे सवाल पूछते थे, मैं तो अब जाकर राजनीति में आई हूँ, आपने या फिर कांग्रेस कहता था कि बहनों और माताओं को 1500 रुपए देंगे, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, कहाँ गया वो रोजगार? वो क्यों ऐसे झूठे वादे करते हैं, लोगों को बहलाते फुसलाते ही क्यों हैं? हमने अपने हिमाचल वासियों को जगाने का काम किया है। हमने इन वादों के झांसे में नहीं आने की अब जनता से अपील की है। हमने पीएम मोदी के नए भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की जरूरत है। इसी के निर्देश कंगना रनौत लगातार वोट के माध्यम से अपील करती हुई जनता के बीच नजर आई। क्या कर रही है, लूटपाट के सिवाय कांग्रेस यहां कर ही क्या रही है, ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मैंने तो अब जाके पॉलिटिक्स ज्वाइन की है। इससे पहले तो जैसे हम अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, सब व्यस्त रहते थे, एक देशभक्ति की भावना तो हमारे दिलों में है। लेकिन दोस्तों, हम उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ? आपने कहा था कि बहनों को, माताओं को 1500 रुपए देंगे, क्या हुआ उस 1500 रुपए का? आपने कहा था 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, कहां गया वो रोजगार? आप लोगों ने कहा था कि जो किसान होंगे, जो फल के बागवान होंगे, वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो राशि में फल बेचेंगे। क्यों ऐसे झूठी बातें करते हैं वो? क्यों ऐसे झूठे वादे करके वो लोगों को बहलाते फुसलाते हैं, धोखा देते हैं? कब तक ये इस तरह की राजनीति चलेगी? और क्यों आ जाते हैं हम हमेशा इनके झांसों में? दोस्तों, हमें अपने हिमाचल वासियों को जगाना है और इनकी ये कुनीति के प्रति उनको सतर्क करना है, क्योंकि समय फिर से आ रहा है और फिर से बातें शुरू हो गई है। ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, इतने पैसे मुफ्त में मिलेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। ये सब वादों के झांसे में हमें नहीं आना है दोस्तों। हमें मोदी जी के नए भारत के साथ कदम से कदम। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अब जमीनी स्तर पर हुंकार भरती नजर आ रही है। उसी कड़ी में कांग्रेस भी लगातार विरोध प्रदर्शन करती नजर आ रही है। साथ ही साथ रोड शो के माध्यम से जनता से वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव के देश की सभी राजनीतिक पार्टियां रैली में जुटी हुई है, रोड शो कर रही है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बस्तर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लाखों लोग कोरोना के कारण मरे। हम प्रदेश में गरीब लोगों को पूरी तरीके से सहायता मुहैया कराने के लिए उन्हें घर वापस लौटाते नजर आए। दिल्ली की केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं की, किसी भी मदद को पूरा नहीं किया गया है। पूरा का पूरा फायदा 2 से 3 अरबपतियों को दे दिया गया। हिंदुस्तान में 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानी लोगों के पास है। पीएम मोदी 24 घंटे इन 22 से 25 लोगों की मदद करते नजर आते हैं। और लाखों लोग कोविड के कारण मरे। हर प्रदेश से गरीब लोग घर वापस लौटे। दिल्ली से, पंजाब से, महाराष्ट्र से,
लोग छत्तीसगढ़ वापस आए। दिल्ली की सरकार ने कोई मदद नहीं की, किसकी मदद नहीं, किसी की भी मदद नहीं की। पूरा का पूरा फायदा 2-3 अरबपतियों को दे देते। अदानी, अंबानी, ये 5-6 लोग हैं। आप हैरान हो जाओगे, हिंदुस्तान में 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानी लोगों के पास है। एक तरफ 22 लोग और दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग, उनके पास भी उतना ही धन जितना इनके पास। और नरेंद्र मोदी 24 घंटा इन 22-25 लोगों की मदद करते रहते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अब हिमाचल प्रदेश में सियासत गरमाना शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सियासत का पारा जो है वो डबल नजर आ रहा है। इसी कड़ी में आपको बता दें कांग्रेस अपनी पार्टी में बगावत से जूझती नजर आ रही है, तो वहीं लोकसभा चुनाव के दावे को लेकर मंडी में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि जिस सरकार में प्रचंड बहुमत होने के बावजूद वो राज्यसभा की सीट हार जाते हैं, भाजपा की जीत होती है तो सरकार हार गई या फिर नहीं हार गई। बजट पारित करने के लिए भाजपा के 15 विधायक निलंबित किए गए, जब जाकर बजट पारित हुआ। हकीकत है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार ही नहीं है, सत्ता को बस पकड़ कर रखा हुआ है। कांग्रेस अपना बहुमत खो चुकी है। देखिए, बड़ी साफ बात है, जिस सरकार में बहुमत होने के बावजूद, प्रचंड बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा की सीट वो हार जाते हैं, भाजपा की जीत होती है, तो सरकार हार गई कि नहीं हार गई, ये बड़ा सीधा सा प्रश्न है, सीधा सा हिसाब। दूसरी बात, बजट पारित करने के लिए भाजपा के 15 विधायक सस्पेंड किए, तब जाकर के पारित हुआ। सरकार है नहीं, टेक्निकली सत्ता में पकड़ कर रखा, सत्ता को पकड़ करके रखा है, लेकिन हकीकत है सरकार हिमाचल प्रदेश में है ही नहीं। अपना जनादेश खो चुकी है, अपना बहुमत खो चुकी है, और 4 जून को परिणाम निकलेगा। तो मैं इस बात को कहता हूं, सरकार दिल्ली में भाजपा की, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाना शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में अब निर्वाचन आयोग द्वारा कई निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत 14 अमरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए शुक्रवार 12 अप्रैल 2024 को 25 फॉर्म जारी किए गए, जिसमें भाजपा के 2 व्यक्ति, कांग्रेस के 8 व्यक्ति, बहुजन समाज पार्टी के 2 व्यक्ति, राइट टू रिकॉल पार्टी के 1 व्यक्ति, ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी के 1 व्यक्ति और वीरों के वीर इंडियन पार्टी के 1 शक्ति। और साथ ही साथ जिस तरीके से ये उभरती नजर आ रही है, उसी में डिपार्टमेंट पार्टी के 3 व्यक्ति इसमें शामिल नजर आ रहे हैं। 11 लोगों ने 25 फॉर्म उठाए हैं। तो 2024 चुनाव को लेकर गुजरात में सियासी पारा बढ़ता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में गुजरात का व्यवहार कुछ अलग ही नजर आ रहा है, जहां पर राजनीतिक पार्टियां दमखम दिखाने के लिए अब चुनावी रण में उतर चुकी हैं। गुजरात के जूनागढ़ में पहले दिन ही लोकसभा उम्मीदवार के लिए 32 नामांकन पत्र प्राप्त हुए। जूनागढ़ संसदीय क्षेत्र के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के लिए आज नामांकन पत्र के लिए फॉर्म का वितरण किया गया, और जिसमें जूनागढ़ में 32 नामांकन फॉर्म उठाए गए। हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि फॉर्म हमेशा की तरह लिया गया है, लेकिन नियम के मुताबिक फॉर्म बहुत कम भरे जाते हैं और बहुत कम संख्या में वापस आते हैं। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग सेल 24 घंटे खबरों और सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखता है। नामांकन के बाद ये सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया जाता है कि सभी उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आदर्श आचार संहिता को नियम की तरह पालन किया जाए। લોકસભા ચૂંટણી 2024ના અંતર્ગત આજે 12 એપ્રિલથી નામાંકન ભરવા માટેની શરૂઆત થઈ છે, જે 19 એપ્રિલ બપોરે 3 વાગ્યા સુધી ચાલશે। આ સમયગાળા દરમિયાન ઉમેદવાર કે એના કોઈ પણ એક જે પ્રપોઝર હોય
એ પોતે ઉમેદવારી પત્ર અને એની જે એફિડેવિટ હોય છે એ આરઓ અને અમારા જે જુનાગઢ ખાતેના જે એઆરઓ છે એની સમક્ષ એ રજૂ કરી શકે છે. આજે અમારા પ્રથમ દિવસે 32 જેટલા ફોર્મ વિવિધ ઉમેદવાર જે નામાંકન કરવા માંગતા હોય એવા વ્યક્તિઓએ 32 જેટલા ફોર્મ અમારી કચેરીએથી મેળવ્યા છે. એ આગામી સમયમાં અમારી સામે એ રજૂ થશે. સમગ્ર ચૂંટણી પ્રક્રિયા દરમિયાન આપ જાણો છો એમ ઉમેદવારો જે ચૂંટણી ખર્ચ કરતા હોય છે એનું પણ अगली खबर लिम्बड़ी से सामने आ रही है, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जिसके चलते कई घायल हुए हैं और साथ ही साथ इस बड़े हादसे के चलते कई लोगों को पूरी तरीके इसकी चपेट में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बफैया आश्रम रोड पर स्थित एक स्कूल के पास 220 kV बिजली लाइन की केबल में शॉर्ट सर्किट से बिजली केबल में आग लग गई। आग से निकले चिंगारे से स्कूल की कांटे वाली बस में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। आग में स्कूल के प्रवेश द्वार के पास बगीचे का कुछ हिस्सा भी जल गया। घटना की सूचना मिलने पर लिम्बड़ी नगर पालिका के फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबी स्टार। नमस्कार।